audio jungle. सभी को नमस्कार। मैं जुम्मई चीफ गेस्ट हैं सुनीता जी और निर्मल दी और हमारी अलमा स्वास्थ्य जी, इनका धन्यवाद देना चाहूँगी प्रोग्राम में हमारे आने के लिए। अब जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ, मेरा नाम नीतू, पहले मैं लिखती थी नीतू भड़ाना। मेरे हस्बैंड पॉलिटिक्स में थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और शायद जब मैंने लाइफ शुरू की तो मैं बिल्कुल घर की लेडी थी, एजुकेटेड थी, टॉपर थी, पर घर से बाहर निकलने की ज़्यादा नहीं सोचती थी। मेरे हस्बैंड कोविड के टाइम पे अचानक चले गए, जिम में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, तो उसके बाद मुझे लगा कि लाइफ आपकी कभी भी चेंज हो सकती है और महिलाओं को थोड़ा सशक्त होना चाहिए। अगर महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो जब ऐसी पोजीशन आती है तो आपके पास रास्ते नहीं बचते, आपको दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। मेरे हस्बैंड ने अच्छा काम क्या किया कि जैसे मैं पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएट थी कॉमर्स, तो उन्होंने बिजनेस में शुरू से मुझे अपने साथ रखा। जो भी बिजनेस उन्होंने, फ्रेंड्स बहुत अच्छी बनी है, सर्कल इतना अच्छा बना है और हमेशा मैं तो प्राउड फील करती हूँ कि मैं गुर्जर कम्युनिटी में पैदा हुई। जो अंदर से स्ट्रॉन्गनेस है ना अपनी कम्युनिटी की, वो हमेशा दिखती है, चाहे कॉलेज में रहे चाहे कहीं भी रहे। जब नाम के पीछे चौधरी लगता था ना, तो लगता था यार हम तो थोड़े से अलग हैं, चौधरी सब बोल रहे हैं तो थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, तो वो दादापना, वो स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है और हम सब इसे प्रूव भी कर रहे हैं। तो अपनी कम्युनिटी में इतने ब्लेस्ड होके अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना, आगे आना हम सबका फर्ज बनता है। और हम सब जो यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे और पॉजिटिव वे में अपनी महिलाओं का नाम ऊंचा करेंगे और अपने संगठन को जो भी हम काम करें समाज के लिए, जो भी हम एक ग्रुप बनाएं, उससे अच्छे कार्यों के लिए आगे पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाएं। पर आज वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें बहुत छोटी हैं, क्योंकि ये जो गैलेक्सी है हमारी महिलाओं की, मेरी आंखों में समा नहीं पा रही। इतना सुंदर दृश्य है, एक खूबसूरत अनुभव है आप सबको यहाँ देख करके। मेरी समाज की डॉक्टर्स, लेक्चरर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सोशल वर्कर्स, इट्स अ मोमेंट ऑफ इमेंस प्राइड फॉर मी। फॉर्मल तरीके से शुरू करती हूँ। आई मस्ट थैंक द ऑर्गेनाइजर्स नीतू, अनु, वंदना, निकिता for this excellent initiative. इसकी हमें सख्त जरूरत थी और हम लोग जानते तो थे कि we are here in NCR नंबर्स में हैं, पर एक प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिला था जब हम लाइक माइंडेड महिलाएं, लड़कियां एक छत के नीचे बैठ करके अपने अनुभव शेयर करें। So my congratulations to them for having taken the initiative. My gratitude to them also for bringing us all together. मेरे विचार में एक एजुकेटेड होना महिला का बहुत ज़रूरी है। एजुकेटेड और प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे और उसके लिए एक परिवार की बेहतरी के लिए, डिसीजन लेने के लिए हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन एंड अ सोशियोलॉजिस्ट बाय हार्ट। मेरे दो छोटे वेंचर्स हैं, एक डॉक्टर नागल डेंटल एंड फिजियोथेरेपी सेंटर गाजियाबाद में और बीइंग केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। बीइंग केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन वी हैव स्टार्टेड इन 2021। The main motive of Being Caring Organization was ये रोबोटिक लाइफ से लोगों को निकाल के केयर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, because everybody is running, they are running a rat race and we need someone to care, not for other people but for themselves also. The main domain in which we are working is preventive health care. We are conducting seminars, workshops regarding preventive health care, cancer being the most
most important, and other non-communicable diseases. We are the people behind the idea of Women Entrepreneurship Meetup. Neetu ma'am, Anuti, Nikita di, and me. So now let me introduce you all to myself. My name is Vandana Tongar. I am a lecturer and I am also pursuing PhD in Commerce from Amity University itself. Nothing much, not achieved anything yet, but on the process of it, working on it with all these beautiful ladies. पूरे प्रोग्राम में 4 चांद लगाए मैम ने और यहाँ की गेस्ट भी हैं, चीफ गेस्ट। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नजर टीवी में। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगी गुजरिया वर्ड क्या डिपिक्ट कर रहा है और क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी जनता को? गुजरिया मेरी कौम की बहादुर, केपेबल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ब्यूटीफुल लड़कियों का नाम है। उनके जाति के घराने की लड़कियों को गुजरिया कहते हैं। ये हमारी बहुत प्राचीन कौम है। गायत्री गुजर का नाम सुना होगा, पुष्कर से संबंधित। राधा गुजरी, पन्नाधाई और रूपमती और राम प्यारी गुजरी, दौला गुजरी, मीना गुजरी, इतिहास में बहुत बड़े नाम हैं जी। उन सब की क्वालिटीज है, बहादुरी, प्यार, खूबसूरती, ये सब मेरी बहनों में जो आज यहाँ आपको मिली, उन सब में आज भी मुझे वही क्वालिटीज़, वही सुंदरता, वही समर्पण, वो सब मुझे आज नजर आया। तो जाहिर है कि मैं बहुत प्रसन्न, खुश हूँ और मैं इस बात से भी खुश हूँ कि मेरी लड़कियों ने जो गाँव में जो पढ़ाई से वंचित थे, आज वो सब पढ़ी लिखी होते हैं, अच्छी अच्छी नौकरी पे हैं, अच्छी जॉब्स कर रही हैं, अच्छे प्रोफेशंस में हैं, बिजनेस वुमेन हैं। अपने लिए उन्होंने अंग्रेजी में कहते हैं दे फाउंड द प्लेस इन द सन, अपने लिए जगह बनाई है। मुझे बहुत खुशी। देखिए मैं बहुत सारी महिलाओं ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। लेकिन यहाँ पर कुछ अभी भी पुरुष प्रधान घर है, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि आप घबराइए मत। आपकी लड़कियाँ जी बहुत समझदार हैं, आपकी बहनें बहुत समझदार हैं। आप उनको मौका दीजिए, उनके साथ बराबरी का व्यवहार करिए और वो आपको और अपने परिवार को अपने साथ आपके ले जाएंगे। आप उनके साथी बनिए, आप रुकावट मत बनिए। और लड़कियों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हर काम संभव है विनम्रता से, समझ से और जिम्मेदारी से। गुजरिया को कनेक्ट किया गया है यहाँ पर वुमेन्स डे तो 8 मार्च को आने ही वाला है। क्या कहना चाहेंगे हमारी प्यारी महिलाओं के लिए? भविष्य आपका है। बी एम्पावर्ड, बिहेव इन एन एम्पावर्ड वे एंड टेक द कंट्री एंड द कम्युनिटी फॉरवर्ड। What a beautiful message for you all beautiful ladies. गुजरिया कार्यक्रम की जो ऑर्गेनाइजर है मिस नीतू शामदेव भंडारा मैम जी, और आपका प्यारा नाम है और इसी प्यारे नाम के साथ आपके कार्य भी बहुत ही प्यारे हैं। तो आप जानना चाहेंगे गुजरिया का ये कार्यक्रम क्या डिपिक्ट कर रहा है, समाज को क्या मैसेज देना चाह रहा है और क्या कुछ उद्देश्य है घर बैठी महिलाओं के लिए? गुजरिया ऐसे नाम से पता चल रहा है ये गुजर वुमेन्स, जो गुजर लेडीज काम कर रही है, घर से बाहर निकल रही है, वर्किंग है, ये उनका प्रोग्राम है। हमारे समाज में अभी तक इन गुजर वुमेन्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो मिल सके, एक दूसरे से बात कर सके, जान पहचान बढ़ा सके और आगे समाज के लिए और अपने लिए कार्य कर सके। निकिता जी का भी स्वागत करती हूँ यहाँ नजर टीवी में। आपका स्वागत है निकिता जी। तो आप डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट है, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर भी मंच पर। और मैं आपको जानना चाहूँगी कि जनता आपको देखे तो किस तरीके से देखे, गुजरी को किस तरीके से देखे? जनता गुजरी को देखे कि गुजरी आज सक्षम है, शिक्षित है, समृद्ध है और सम्मानित है। गुजरियों को आप रूढ़िवादी सोच से ना जोड़ते हुए एक सामाजिक और शिक्षित महिला के तौर पर देखिए, जो हर क्षेत्र में आज अपना परचम लहरा रही है, आगे बढ़ रही हैं। मैं एक डेंटिस्ट हूँ, एक सोशियोप्रेन्योर हूँ, मेरा खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है बीइंग केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, जिसमें हमारे माता पिताओं ने हमें विंग्स दिए, हमें आगे बढ़ाया, हमें उड़ने का मौका दिया। हम और लोगों की भी मदद कर रहे हैं, हम और उद्यमी महिलाओं की अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू मदद कर रहे हैं कि उन लोगों को जो मौका नहीं मिल पाया किसी भी कारणवश, हम उनकी वो इच्छाएं पूरी करने की, उनका साथ देने की कोशिश करेंगे और आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। निकिता जी, ये जो विमेन एम्पावरमेंट है
विमेंस के लिए जो ये डे बनाया गया है, इंटरनेशनल विमेंस डे, ये डिपिक्ट करता है 3 कलर्स को। क्या आपको पता है वो 3 कलर्स क्या होते हैं? अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगी, कोई सोच विचार वाली बात नहीं। नहीं मैम, आप प्लीज बताइए। अच्छा, इसके 3 कलर्स होते हैं। सबसे पहले पर्पल, जो कि आपकी जस्टिस, न्याय को डिपिक्ट करता है। उसके बाद होता है ग्रीन, जो कि होप, एक उम्मीद को, जो आप एक मैसेज भी लेके चले, उम्मीद को जगाता है। उसके बाद आता है सफ़ेद, यानी कि प्योरिटी, एक नारी प्योरिटी को दर्शा रही है, और वो अच्छा मैसेज आप लेके चले और बहुत अच्छा लगा है। तो ये 3 कलर्स हैं वुमेन एम्पावरमेंट को जो मजबूत बनाता है और एक अच्छा उनके अंदर मनोबल क्रिएट करता है। थैंक यू सो मच मैम, आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने भी हमारा साथ दिया, हमें आगे हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने का एक जरिया है, और इसी तरह हमारे साथ रहें, हम भी आगे बढ़ें और आप लोग भी हमारे साथ आगे बढ़ें। We'll learn together and we'll grow. ये हमारे साथ डॉक्टर निकिता जी मौजूद थे। ये सिर्फ डायबिटिस्ट ही नहीं है, इनके साथ इनके ब्रदर और सिस्टर दोनों NGO भी चला रहे हैं, बहुत ही अच्छे स्तर पर काम कर रही हैं। ये महिलाओं के बहुत बड़े काम जो है आपको हमने आज दिखा दिए हैं। लेक्चरर से भी मिलवा दिया, पत्रकार से भी मिलवा दिया है, और साथ ही जो है यहाँ की बड़ी अच्छी सुंदर खूबसूरत महिलाओं ने जो अपने खूबसूरत विचार आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। याद रखिएगा 8 मार्च आने ही वाला है, वुमेन्स डे को इसी तरह खुशहाली से मनाने वाले हैं। नजर टीवी के साथ में बने रहे। अब मैं नहीं, एक खूबसूरत आवाज आपके सामने आने वाली है, जो गुजरिया कार्यक्रम में मौजूद रही और उन्होंने बड़े ही प्यार से मंच को 4 चांद भी लगाए हैं। बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपके बारे में पहले बता दीजिए हमारे नजर टीवी के दर्शकों को। जी, मैं डॉक्टर अल्फना सुहासिनी, शायरा हूँ, कवयित्री हूँ, मंच संचालिका हूँ, फिल्मों में अभिनय किया है यानी बस छोटी कोशिशें हर क्षेत्र। जी, आकाशवाणी में भी। जी, आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों जगह। जी, बहुत ही अच्छा हमारा सौभाग्य आपसे मिलना है। और आज जो अपने वर्ड्स, आपके जो शब्द थे, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे, और आपने कविता भी आपने बोली है जो कि बहुत अच्छी लगी हम लोगों को। क्या कहना चाहेंगी गुजरिया कार्यक्रम से, क्या लग रहा है, और क्या आगे की जो 8 मार्च को वुमेन्स डे आने ही वाला है, तो वो भी यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। क्या कहना चाहेंगे गुर्जर समाज की जो महिलाएं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक कदम है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई आयोजन हुआ नहीं था कि जो गुर्जर क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, उनको एक जगह, एक ज़मीन पर एकत्र किया जाए, एक छत के नीचे एकत्र किया जाए। और इस तरह के प्रयास जो है निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत फलीभूत होंगे। तो इसके लिए पूरी टीम जो है वो बधाई की पात्र है, चाहे वो अनु जी हैं, चाहे नीतू जी हैं, विनीता जी हैं, वंदना जी हैं, जितने भी लोग हैं उन सबको बहुत मुबारकबाद। और इनमें जज्बा बहुत होता है, साहस बहुत होता है, शौर्य की प्रतीक रही है गुजरिया। और साथ ही साथ जब मस्तिष्क का विकास इस तरह से हो रहा है, और आज उद्यमी भी है, आपने देखा यहाँ पर डॉक्टर्स भी आई हैं, बिजनेस वूमेन भी आई हैं, और मैं चूँकि साहित्यिक क्षेत्र से भी हूँ और फिल्मी क्षेत्र से भी हूँ और पत्रकारिता के क्षेत्र से भी रही हूँ, तो जब विविध क्षेत्रों की महिलाएं एक ही मंच पर होंगी तो विविध अनुभव साझा होंगे, और विविध अनुभव साझा जब होंगे तो बहुत कुछ नया निकल के आएगा। समय बदलने वाला है, समय बदलने वाला है। क्या बात है मैम, बहुत ही अच्छा मैसेज भी है। और क्या कहना चाहेंगे हमारे सिर्फ गुर्जर समाज के ही नहीं, जो सबके लिए रोल मॉडल बन सके, कुछ ऐसा मतलब मैं आपसे सुनना चाहूँगी। जी, मैंने जैसे कि कहा था कि बेजुबां इस शहर की मैं ही जुबां हो जाऊंगी, और चल पड़ी तन्हा भी घर तो कारवां हो जाऊंगी। क्या बात। तो जब एक महिला घर से बाहर कदम रखती है तो वो जो है बहुत सारे जज्बे जुनून के साथ निकलती है। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि महिलाएं जो है वो घर से कटती नहीं है, घर साथ लेकर के चलती हैं, परिवार को भी सहिष्णुता है, बाहर भी सब कुछ व्यवस्थित रखती हैं। तो सलाम है महिलाओं को, और ये यकीनन महिला दिवस यहाँ पर आज जनता। क्या बात, बहुत शुक्रिया मैम आपके शब्दों के लिए और आपकी प्यारी सी वॉइस के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक्स। समाज की उन्नति, तो समाज की औरतों को देखकर तो समाज की उन्नति के बारे में पता चल सकता है। तो आज ही गुजरिया प्रोग्राम हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली में देखा है, और यहाँ पर जो है क्या कुछ हुआ है इस कार्यक्रम में गुजरिया, क्या आपको लग रहा है इस वर्ड के साथ में हमें बताने जा रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति चौधरी, एक प्राउड गुजरिया हूँ, और आज मैं सबसे पहले तो कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी टीम को, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, हम सब साथ आ सके, बिकॉज सब काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर एक दूसरे को जानते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं हाँ
हमारे रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे प्लस पॉइंट्स हैं, हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ गुर्जरों की बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले कुछ भी रहा हो, अब हम अपनी अगर फीमेल्स पे फोकस करें, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें इतनी एम्पावरमेंट दें कि वो आगे ग्रो कर सकें जिस भी फील्ड में जाए। गुजरिया कार्यक्रम में बहुत अच्छे महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ लेक्चरर्स भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं और जो है पत्रकार भी आपको हमने रूबरू कराया है, चीफ गेस्ट से भी हमने बातचीत की है। आइए अभी हमारे साथ एक लेक्चरर और एक साइंटिस्ट मौजूद है, तो आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गुजरिया कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, उसके साथ क्या मतलब आप कनेक्ट करना चाहेंगे? उद्देश्य है और सिर्फ महिलाओं का नहीं, उनके परिवारों की एम्पावरमेंट की इंस्पिरेशन मिले, हम सब सीखें और एक दूसरे को एनकरेज करें जी, और इतना एम्पावर्ड फील करें कि हम अपनी बहन बेटियों को कहें कि अगर ये कर सकते हैं तो आप में भी उतना ही टैलेंट है। और मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में अपनी अपनी बेटियों को लाने की खासकर बहुत ज़रूरत है, जिससे कि वो अपनी आइडेंटिटी में, गुर्जर आइडेंटिटी में कॉन्फिडेंट हो, आगे बढ़े एंड उस आइडेंटिटी का वो हायर स्केल। आपका नाम जानना चाहिए? अदिति नागर एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन DU। सो मैम, आपने DU में जो है आप प्रोफेसर हैं, तो किस तरीके की गर्ल्स कम्युनिटी को आप देखती हैं और क्या बोलना चाहेंगे जो जनता आपको देख रही है? मैंने देखा है कि हमारी बेटियां लड़कों से ज़्यादा बेहतर कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और हायर एजुकेशन को लेके अवेयर भी हैं जी। तो मैं चाहूँगी कि उन बेटियों को हम आगे एनकरेज करें, क्योंकि मुझे अक्सर सुनने को मिला है कि ग्रेजुएशन के बाद उनकी शादी करेंगे जी। थोड़ा हौसला दिखाएं, विश्वास दिखाएं। यहाँ पे एक नहीं, कम से कम 10 असिस्टेंट प्रोफेसर होंगी और कम से कम 10 साइंटिस्ट जी। बहुत शुक्रिया आपके ब्यूटीफुल शब्दों के लिए। अभी हम कनेक्ट करते हैं मिस साइंटिस्ट को। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? आई एम डॉक्टर कविता खिताना जी। बहुत स्वागत है आपका नजर। थैंक यू सो मच। आज गुजरिया में हम आए हैं, यहाँ पे आके मैंने देखा कि एक से एक हमारे पास यहाँ पे जो है जी देखने को आपको जो है फीमेल्स मिल जाएंगी, स्पेशली हमारे गुर्जर समाज में। एंड इट इज़ रियली वेरी नाइस इनिशिएटिव विच इज़ टेकन बाय गुजरिया ग्रुप, दैट इज निकिता एंड what's her name, the whole team who has organized this organization। तो इसमें आके हमें एक्चुअली पता चला है कि जो गुर्जर समाज में जो हमेशा से सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि गुर्जर समाज कुछ कर नहीं सकता है, फीमेल्स में कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो फीमेल्स में स्पेशली जो है इतना ज़्यादा वो पेशेंस के साथ काम कर सकती हैं। जैसे कि मेरा ही आप एग्जांपल ले सकते हो, 4 मंथ की बेबी को छोड़ के मैं अभी यहाँ पर आई हूँ। मेरी बेटी है 4 साल की, उसके बावजूद भी लैब में मुझे काम करना होता है। थैंक यू सो मच। गर्ल्स में, फीमेल्स में इतना पेशेंस होता है, बस एक ज़रूरत है तो उन्हें एक मौका देनी है। अगर हम उन्हें मौका दें तो पेशेंस के साथ और पोटेंशियल के साथ वो आगे बढ़ के निकल के आ सकती है। तो एक डॉक्टर कविता नहीं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, हम हजारों असिस्टेंट प्रोफेसर और साइंटिस्ट खड़े कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, ये एक साइंटिस्ट की आवाज़ थी। आपने साइंटिस्ट मेल ही देखे होंगे, आज फीमेल भी देख लीजिए। और जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं है कहीं स्टैंड नहीं करती, तो देख लीजिए ये एग्जाम्पल आपके सामने है। और ऐसी बहुत सारी महिलाओं को हम कनेक्ट करेंगे। बने रहिए नजर टीवी के साथ में। हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी सी होस्ट, जिन्होंने गुजरिया को होस्ट किया है। नाम जानना चाहिए? वंदना। वंदना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम जानना चाहिए? अनु बढ़ाना जी, आपका भी बहुत खूबसूरत से स्वागत करते हैं। गुजरिया कार्यक्रम जो है बहुत ही अच्छा रहा है, और आपको होस्ट करके कैसा लगा? कैसे कैसे मतलब मंच के उस पर महिलाएं बैठ प्रोग्राम कर रहे हैं, चल रहा है? बहुत खुशी हुई मुझे इस मंच को चलाते हुए, संचालन करते हुए इस मंच का। हाँ, सभी औरतें बड़े ध्यान से सुन रही थी, दिलचस्पी तो बहुत ले रही हैं हमारे इस प्रोग्राम में, और ये हमने पहली शुरुआत करी है। तो हम आशा कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रोग्राम जा रहा है, हम आगे भी कुछ बड़ा कर पाएंगे। वुमेन्स डे आ रहा है, क्या कहना चाहेंगी? और अपनी जैसी गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए और अपनी बहनों के लिए सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने लिए आगे बढ़ें, सोचें अपने लिए पहले, और परिवार हमेशा आपका साथ देगा, वो हमेशा आपके सही डिसीजंस में आपके साथ होंगे। तो वुमेन्स डे पे सभी लड़कियों को जो मेरे जैसी हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनसे ये कहूँगी कि पहले अपने आप को पढ़ाइए, लिखाइए और फिर आगे बढ़िए। आप किसी भी क्षेत्र में
में जाएं। अगर आप आगे बढ़ के नाम कमाएंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो हर राह आपके लिए आसान हो जाएगी। मानी चाहूँगी आपका नाम? वंदना। वंदना, अभी आप क्या कर रही हैं? मैं PhD कर रही हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी में। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वेरी नाइस। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी यहाँ से कुछ यूजफुल कलेक्ट किया, कुछ काम की चीज़ आई? सब कुछ काम क्या है। जैसे सुनीता फैसला मैम कह के गई थी ना कि हमारी माताएं पढ़ी लिखी होनी चाहिए और कर्ज परिवार होना चाहिए। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है जो उन्होंने हमारे अंदर दिया है। और ये ना छोटे छोटे जो भी कोई भी बात कह रहा है, ये छोटे छोटे बीज हैं जो हमारे अंदर भी रोके जा रहे हैं। तो ये हर जब ये बीज वृक्ष बनेंगे तो हमारे अंदर भी एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति पैदा होगी। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने कलेक्ट किया है यहाँ से। और ये होस्ट भी, और आपसे जानना चाहेंगे मैम, आपका क्या विचार है गुजरिया वर्ड से क्या डिफेक्ट होता है? जी, हम जितने भी एम्पावर्ड लेडीज हैं, महिला सशक्तिकरण पे हम काम करना चाह रहे हैं कि एम्पावर्ड वुमेन एम्पावरमेंट में काम करें। हम उनको एक मंच पे लाएं, एक दूसरे से कनेक्ट करें, एक दूसरे से नेटवर्किंग करें और एक दूसरे की ग्रोथ में साथ दे पाए। वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर, ये हमारा वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर, बहुत अच्छा मैसेज है। और इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आप अपनी जैसी महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैं सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि सक्षम बने, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है हर महिला। सक्षम नहीं बनेगी तो उसके पढ़े लिखे होने का भी कोई फायदा नहीं। एजुकेशन का तभी फायदा है अगर आप सक्षम बनते हैं। आपने बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी बात कही थी मंच पे जब आप थी, मुझे याद है, क्योंकि मैं याद रखते मेरा काम है। मैंने ये सुना था कि आपने मतलब प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट, प्रोफेशनली के साथ साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट गर्ल्स को होना चाहिए। तो प्रोफेशनल वर्ड जोड़ के आपने उसमें 4 चांद लगा दिए। मुझे खटक गए मेरे दिमाग में, बहुत अच्छा था। क्या कहना चाहेंगे और लड़कियों को? जी, प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहे घर से हो, चाहे आप बाहर जाके काम करें, आप अपने आप को इतना सशक्त बनाएं कि आपके हाथ से कुछ पैसा आए भी तो कोई कभी स्ट्रॉन्ग बने। फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग बने, प्रोफेशनली आप करेंगे कुछ भी तभी आप ये सब कर पाएंगे। आप घरों में सिर्फ चौका चूल्हे से आगे आपको निकलना है, उससे आगे आप निकलेंगे तभी कुछ हो पाएगा। जैसे मैं रियल स्टेट बिजनेस में हूँ, नोएडा में मेरा कंपनी है बुकरम सिंह का, तो मैं बाहर निकलती हूँ। जो नहीं निकल सकते वो घर से कर सकते हैं, वैसे भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। आप चिलीजत पापड़ जैसा वो महिला उद्योग वाला जो घरेलू से शुरू हुआ था, कुछ महिलाओं ने शुरू किया था। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बहुत ऑप्शन है, बस हमें सोचने की जरूरत है, एक आइडिया की जरूरत है और हिम्मत की जरूरत है। कैसा रहा इवेंट पूरा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत लोगों से हम कनेक्ट हुए हैं, बहुत अच्छा रहा है। आगे इन फ्यूचर हम उनसे कनेक्ट रहेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, एक दूसरे की फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, सोशली हर तरह से मदद करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा यहाँ का इवेंट रहा है गुजरिया। इसी के साथ मैं वाली आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहे नजर टीवी। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।